जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम परचेज़ बिल्स की एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें तमाम हमारे जो परचेज़ बिल्स हैं वो सर्च हो रहे होंगे और फिर जिस बिल पे हम क्लिक करेंगे वो परचेज़ बिल हमारा जो हमने परचेज़ बिल का एक फॉर्म बनाया था ऑलरेडी, इसमें हम नया बिल फीड करते हैं, उसी फॉर्म के अंदर वो परचेज़ बिल हमारा खुल जाएगा। आए दोस्तों चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक अपना परचेज फॉर्म बनाया था। ये हमारा जो पिछले क्लासेस में हमने इसको फाइनल किया था। तो अब हम इंशाल्लाह जो हमने परचेज बिल्स जो बनाए हैं उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो कि एक फॉर्म के अंदर आ रही होगी लिस्ट। उस लिस्ट में हम, क्योंकि हम पुराने बिल्स की तमाम जो है वो हम किसी भी टाइम सर्च कर सकते हैं। यूज़र किसी भी टाइम ये देखना चाहता है कि कौन कौन सी परचेजेस की हैं, कौन कौन से मंथ में की हैं, कौन सी परचेजेस थी, किस सप्लायर से परचेज हुई हैं, और उसमें हम थोड़ा सा सर्चिंग की फैसिलिटी भी देंगे कि सप्लायर जो है वो सर्च कर सके। और फिर हम ये फैसिलिटी भी देंगे, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था, बल्कि आपसे कहा था कमेंट कीजिएगा, तो ज़्यादा लोगों ने इसी बारे में कहा है कि आप पहले परचेज फॉर्म को कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेल फॉर्म पे चलेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह एक लिस्ट बनाएंगे और सर्चिंग करेंगे और उस पर क्लिक करने पे हमारा परचेज बिल जो है वो खुलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक क्यूरी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम परचेज की जितनी भी क्यूरी, ये देखिए परचेज एंट्री का हमारे पास टेबल है। इसमें जो जो बिल्स हमने बनाए हैं वो तमाम के तमाम मेन, जो उनका मेन बिल का जो डिटेल है वो इसमें आ रही है, यानी ये कब परचेज हुई, कौन सा सप्लायर था, परचेज टाइप क्या थी, उसमें डिस्काउंट दिए या नहीं, टोटल बिल कितना है, फाइनल अमाउंट कितनी है, और कैश पेड उसमें हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमने यहाँ पे परचेज एंट्री के टेबल में यहाँ पे हमने रखा हुआ है। जब भी नया बिल बनता है तो उसकी मेन एंट्री यहाँ पे होती है, जबकि उसकी जो डिटेल है वो इस टेबल में एंटर होती है। तो फॉर्म के ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल जो है वो परचेज एंट्री को फॉर्म के ऊपर रखेंगे, जिसमें वो बिल हमारा सर्च हो जाएगा और उस पर बिल पे क्लिक करेंगे तो बिल हमारा उस फॉर्म में परचेज फॉर्म जो हमने बनाया था उसके अंदर खुलेगा और उसमें डिटेल भी हमें नजर आएगी। उस डिटेल को हम अमेंड भी कर सकेंगे और सेव भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसमें हमारी तमाम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल को हम क्यूरी के थ्रू हम अपने फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ पे जाता हूँ डिजाइन क्यूरी में और यहाँ पे मैं परचेज एंट्री का टेबल उठा लेता हूँ और क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो हमें फील्ड्स चाहिए होंगे यहाँ पे ले लेते हैं। परचेज एंट्री आईडी हमें बिल नंबर से भी सर्च किया जा सकता है, इसलिए हम पीई आईडी भी ले लेंगे, परचेज डेट भी यहाँ पे ले लेंगे, सप्लायर आईडी, बल्कि हमने आईडी सर्च नहीं, आईडी हमने सप्लायर का नाम यहाँ करना है, तो इसलिए हम सप्लायर का टेबल भी ले लेते हैं और यहाँ से हम सप्लायर नेम उठा लेंगे, सप्लायर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा परचेज टाइप, बल्कि यहाँ से टाइप्स भी हम शो टेबल पे करके परचेज टाइप का टेबल होगा यहाँ पे, ये वाला ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम टाइप भी उठा लेंगे। उसके बाद टोटल बिल हमारा कितना बना था, उसमें से डिस्काउंट हमने कितनी दी है, उसके बाद फाइनल अमाउंट हमारी डिस्काउंट के बाद कितनी निकली है और कैश पेड हम वैसे यहाँ पे डाल लेते हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास वही चीज़ जो हमारे जो टेबल में थी वो हमारे पास आ चुकी है। उसमें डिटेल हमारी जो है वो नजर आ रही है कि कौन सी डेट को परचेज हुई, सप्लायर कौन सा था, कैश परचेज थी या क्रेडिट परचेज थी, जो भी थी, टोटल बिल कितना बना, कि डिस्काउंट मिली या नहीं मिली, और उसके बाद फाइनल अमाउंट हमारी कितनी निकली और कैश पेड कितना था। डमी डाटा, खैर इसमें आप देखिए क्रेडिट परचेज है, इसमें कैश पेड नहीं होना है, जबकि कैश परचेज यहाँ पे कैश पेड होना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। पर आप यही समझ लें कि यहाँ पे ये एक डमी डाटा है, आपके पास जो भी ओरिजिनल डाटा होगा वो यहाँ पे निकलेगा। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, प्लस मैंने प्रेस किया और क्यूरी का नाम हम रख लेते हैं URCHAC परचेज अंडरस्कोर बिल अंडरस्कोर क्यूरी। ये हमारे पास एक क्यूरी बन के आ गई और इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, कंटिन्यूस फॉर्म, जिसमें ये तमाम लिस्ट जो है वो आ रही होगी। मैं क्रिएट में जाता हूँ, ब्लैंक फॉर्म चुनते हैं यहाँ पे और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिजाइन व्यू में चले जाता है। ये हमारा एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर इस फॉर्म को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिजाइन में जाके मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ
आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें मैं पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रिकॉर्ड सोर्स लिंक करेंगे कि इस फॉर्म के ऊपर कौन सा डाटा आएगा। तो रिकॉर्ड सोर्स हम यहाँ से चुन लेंगे, जो हमने अभी क्यूरी बनाई है परचेज बिल क्यूरी, इसको मैं चुन लूंगा और फिर मैं जाऊंगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। यहाँ पे उस क्यूरी के तमाम फील्ड्स आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये हमारा जो है वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कि ये डाटा मेरा टेबुलर फॉर्म में आए, यानी कि ऊपर हेडिंग्स हो और नीचे उसका डाटा हो, ताकि जितने परचेज बिल है वो एक टेबुलर फॉर्म में मुझे यहाँ पे नजर आए। तो मैं इसी को सिलेक्ट किए हुए रेंज में जाता हूँ और यहाँ पे टेबुलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा जो फॉर्म है ये टेबुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस साइड पे जोड़ देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ सिंगल को, इसको थोड़ा सा ऊपर जोड़ देता हूँ। ये अब सब सिलेक्ट होंगे तो ये ऊपर उसको नहीं करेगा, सिंगल सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ऊपर कर, तो मैं यहाँ ऊपर जोड़ देता हूँ। इसको भी मैं अब देखें, यहाँ पे अगर मैं ये सारे सिलेक्ट करूंगा तो ये इसको यहाँ पे जोड़ देगा। यहाँ पे इन सब को इकट्ठा मैंने ऊपर करके जोड़ दिया। अब ये भी मैं इसके साथ जोड़ दूंगा ताकि वन रिकॉर्ड आए, उसके नीचे दूसरा रिकॉर्ड आए। फुटर में यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको भी मैं ऊपर जोड़ दूंगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म को मैंने सेट करना कंटिन्यूस फॉर्म के तौर पे। तो डिजाइनर में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, फॉर्म मेरा सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाके सिंगल फॉर्म की बजाय यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंटिन्यूस फॉर्म, ताकि मेरा डाटा जो है वो कंटिन्यूस तरीके से यहाँ पे आए, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सारा जो है वो यहाँ पे आता रहे। ये तकरीबन हमारा बना। मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखें यहाँ हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पे ये देखें नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एक हमें फील्ड दिया जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे नया रिकॉर्ड फीड नहीं करना। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने ऑलरेडी बने हुए बिल्स की डिटेल लेनी है, इसलिए मैं इसको भी डिसेबल करना चाहूंगा। इसको डिसेबल आप किस तरह करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएं, आपका फॉर्म ही सिलेक्टेड हो, डाटा के अंदर जाएं और यहाँ पे डाटा एंट्री तो नो ऑलरेडी है, अलाउ एडिशंस को आप नो कर देंगे, इसमें कोई ऐड नहीं हो सकती। अलाउ डिलीशंस को फिर डिलीशन, इसका हम यहाँ पे बटन बनाएंगे और उसको डिलीट करेंगे। इसको आप रहने दें यस, अलाउ एडिट्स को रहने दें, इसको नो कर देते हैं और फिल्टर्स को भी यस रहने दें। अब आप अगर इसको रन करेंगे तो ये नया जो आ रहा था यहाँ पे नीचे एक नया रिकॉर्ड फीड करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब हम इसको लेआउट में खोलते हैं और यहाँ से इनकी जो विड्थ है उसको मैं सेट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे इनके नाम भी मैं बिल नंबर कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ परचेज, बल्कि ये फॉर्म ही परचेज का, तो मैं परचेज डेट लिख देते हैं, यहाँ पे सप्लायर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं परचेज टाइप और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल बिल, डिस्काउंट ठीक है, फाइनल अमाउंट ठीक है, इसका अंडरस्कोर मिटा देता हूँ और कैश पेड जो है वो इसका भी अंडरस्कोर हम मिटा देते। ये तकरीबन हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिजाइन, बल्कि इसको मैं कंट्रोल एस कर दूँ, सेव हो जाएगा। इस फॉर्म को मैं क्या करूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा परचेज अंडरस्कोर बिल अंडरस्कोर सब फॉर्म, परचेज बिल लिस्ट अंडरस्कोर सब फॉर्म। मैंने इसका सब फॉर्म नाम क्यों रखा, इसको हम आगे जाके एक सब फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे। इसके ऊपर हम एक मेन फॉर्म लगाएंगे जिसमें इस बिल में, इस लिस्ट में जितनी भी बिल्स हैं वो सर्च होंगे, इसलिए मैंने इसका नाम सब फॉर्म रखा। बहरहाल ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसका नाम सब फॉर्म क्यों रखा। ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं चलता हूँ डिजाइन व्यू में और यहाँ पे फॉर्म सिलेक्टेड है हमारा, अदर पे जाते हैं, पॉप अप यस और मॉडल यस कर देता हूँ, ताकि ये मेरा जो फॉर्म है ये अलग से खुले। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से खुलना चाहिए। ये यहाँ पे हमारा आ गया। और क्या इसमें इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, मजीद बेहतर कर लेते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो ग्रिड लाइंस हैं, बल्कि इसको सबसे पहले फॉर्मेट में जाके शेप फिल में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, शेप आउटलाइन में ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और यहाँ मैं अपनी ग्रिड लाइंस लगाता हूँ, ग्रिड लाइंस बहुत, और उसके बाद अरेंज में जाता हूँ, इसकी कंट्रोल मार्जिन जो है वो नैरो कर देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन, कंट्रोल पैडिंग नन कर देते हैं ताकि ये आपस में जुड़ जाए, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से भी हम इसको ऊपर कर देते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका बैकग्राउंड जो है वो फिल जो है इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ ताकि ये हो, और फिर मैं इस सब को सिलेक्ट करके जो इसका कलर है वो ऑटोमेटिक यानी कि इसको कर देता हूँ
ब्लैक। अब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके से नजर आएगा। अब यहाँ पे ये एक कंडीशनल ये एक अल्टरनेट रो की फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में मैं जाऊंगा, अल्टरनेट रो कलर नो कलर, ताकि यहाँ पे कोई कलर ऐसा ना हो नजर हमें, बल्कि इसकी जो हेडिंग्स है थोड़ी सी वो है ब्लैक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रेस टाइप कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें डाटा जो है वो अलग नजर आए अपने उससे। अब ये थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, ग्रे हो गया। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके इसको और मजीद डार्क कर दूं। अब थोड़ा सा हमें डाटा और हेडिंग्स में थोड़ा सा फर्क जो है वो नजर आएगा। इस तरीके से हमें लिस्ट जो है वो नजर आ रही है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लेआउट व्यू में खोलता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, साथ साथ इनको थोड़ा सा हो सकता है सप्लायर नेम हमारा बड़ा हो, जीएस टाइप, टोटल बिल डिस्काउंट, ये सारे ठीक है तकरीबन इनको इतना ही होना चाहिए। कैश पैड पीछे कर देते हैं और इन सब को जो ऊपर वाली लाइन है इनको मैं सेंटर हो गया जी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, ये हमारा फॉर्म सेव हो चुका है यहाँ पे सब फॉर्म के तौर पे। ये अब मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म हम चुन लेते हैं, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में खोलता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे अब इसका मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इसके पेज फॉर्म हेडर में ऑन कर लेता हूँ। हेडर में जाके इसकी जो कलर है शेप फिल का, इसको मैं ट्रांसपेरेंट या इसको व्हाइट कर देते हैं व्हाइट। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, डिजाइन में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ वाइड, थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा वाइड कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च है, काफी मेरे ख्याल में सर्च है ही ठीक है। और क्या लिखना है, आपने कुछ लिखना हुआ तो आप यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, उसके बाद एक बटन मैं यहाँ पे लेता हूँ और कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो बटन हो गए मेरे। दूसरा बटन मैं इसके आगे कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं और इसको भी ये कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्रैक्टिस में जाते हैं, कमांड 2 खत्म। इसका लेबल मैंने खत्म कर दिया, बल्कि चले इसका लेबल मैंने खत्म कर दिया। नेमिंग रूल्स, अच्छा सॉरी, मैं नेम को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ CMD सर्च, ठीक हो गया। इसका नाम मैं रखता हूँ CMD रिसर्च। अब CMD सर्च का देखें, मैं लेबल चेंज करना चाह रहा था, लेबल मैं इसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पिक्चर टाइप एम्बेडेड पिक्चर जो है वो एक फिल्टर की पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। थोड़ा सा ये ठीक है, फिल्टर की पिक्चर लगा दी इसमें और इसमें मैं पिक्चर लगाऊंगा रीसेट की, इसमें पिक्चर लगा देता हूँ रीसेट, कोई रिफ्रेश या रीसेट कोई हुआ तो ये लगा दे, क्लियर फिल्टर शायद, चले ये भी ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट किया, अरेंज में मैं गया और यहाँ पे मैं इसका साइज एंड कंटेंट ये कर देते हैं तो वाइडेस्ट और अलाइन टॉप कर देते हैं, ये हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा जोड़ना चाहिए था मुझे, दोबारा से इनको अलाइन टॉप कर देते, अलाइन हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें मेरी तकरीबन तैयार हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर हमारी जगह खाली है, बल्कि ऊपर हम एक लेबल दे देते हैं, डिजाइन में हम जाते हैं और एक लेबल यहाँ पे रख देते हैं, सेल्स बिल्स लिस्ट। यहाँ पे इसका फॉर्मेट में कर देता हूँ 3 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा और इसको नजर आए 3 भी थोड़ा छोटा है, इसको मजीद हम 18 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। पर ये फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए, हमारी परचेज बिल लिस्ट आएगी और ऊपर जो है वो हमारे ये, उसके बाद ये जो इसका नाम मैं रख देता हूँ क्योंकि इस पे हमारी कोडिंग चलेगी, TXT सर्च इसका नाम हम, बल्कि इसका ऑलरेडी रखा हुआ है CMD सर्च और इसका CMD रीसेट, ये हमने कर लिया, सर्च एयर कर लिया। यहाँ पे मैं सब फॉर्म जो है वो हमारा आएगा, परचेज सब फॉर्म में, बल्कि यहाँ पे मैं एक डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंटेनर उठा लेता हूँ, ऑप्शन ग्रुप है, सब फॉर्म सब रिपोर्ट किधर गया, नीचे वाइट, दिस इज फॉर्म सब यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा सब फॉर्म, यहाँ से परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म, जो हमने पहले लिस्ट बनाई है उसको मैं एज ए सब फॉर्म यहाँ पे यूज करूंगा। नेक्स्ट, और इसका जो कंटेनर का नाम वो कह रहा है क्या रखना चाहिए, उसका नाम परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म, ठीक है ये भी सही है, फिनिश कर देता। यहाँ से ऊपर से मैं इसका लेबल हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और नीचे की तरफ इसको, बहरहाल ये हम करेंगे उसकी एनकरिंग प्रॉपर्टी सेट करेंगे, सेट जाएगा।
इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ सेज अंडरस्कोर बिल अंडरस्कोर लिस्ट। ये मेन हमारा जो फॉर्म है ये सेव हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये हमारा फॉर्म, बल्कि इसको मैं उसकी प्रॉपर्टीज सेट नहीं की है, फॉर्म हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मॉडल और पॉपअप की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है वो बनेगा। यहाँ पे एक हमारा आ रहा है रिकॉर्ड सिलेक्टर, इसको हम खत्म करते हैं, नेविगेशन खत्म करते हैं दोनों, तो फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अब इसके ये है, इसको फॉर्मेट में मैं जाता हूँ। यहाँ पे नेविगेशन बटन नो, सिलेक्टर रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, दोनों मैंने नो कर दिया है। बल्कि इस फॉर्म के अंदर भी मैं जो है वो नेविगेशन बटन नो, रिकॉर्ड सिलेक्टर इसमें होने चाहिए, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास एक फॉर्म जो है वो बन के आ जाएगा। इसकी एंकरिंग प्रॉपर्टी वगैरह हम सेट करेंगे। इसको मेन जो है वो मेन अपनी स्क्रीन पे मेन लाएंगे और इधर हम सर्च जो है वो करेंगे। ये मेन फॉर्म पे इस तरीके से मेन स्क्रीन पे हम इसको सेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे जो बिल्स की परचेज की वो सारी आई होगी। अब हम यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी पहले बना लेते हैं। इसको मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। अब सर्च की फंक्शनैलिटी आज हम एक नए तरीके से बनाते हैं। पहले हम ये बनाते थे कि यार एक जो आपका फील्ड है उसके ऊपर अलग अलग से सर्च करते थे कि यहाँ पे आप परचेज डेट सर्च कर लें, यहाँ पे सप्लायर सर्च कर लें, कोई अलग टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ यहाँ पे बिल या अमाउंट से सर्च कर लें। अब हम ये है कि मेरा दिल ये है कि हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, इसके थ्रू आप इन पूरे फील्ड्स में किसी का भी डाटा लिखें यहाँ पे और फिल्टर का बटन प्रेस करें तो वो जिस बिल के अंदर वो चीज आती हो वो सर्च हो। हमने ये काम करना है आज। उसके लिए सबसे पहले आपने एक काम ये करना है, मैंने यहाँ पे जो क्यूरी है इसकी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूरी बनाई थी। हम डायरेक्ट टेबल से भी यहाँ से उठा सकते थे डाटा, क्योंकि मिलता जुलता ही है। क्यूरी में भी आप देखें यहाँ पे परचेज एंट्री का मैं टेबल आपको दिखाऊं तो ये डाटा, इसमें भी परचेज डेट है, सप्लायर आईडी है, परचेज टाइप है, डाटा एक ही किस्म का है। अब मैं परचेज बिल की आपको क्यूरी दिखाऊं तो यहाँ पे भी तकरीबन सेम डाटा ही है, सिर्फ इसके नाम जो है वो चेंज है, बाकी ये है। लेकिन क्यूरी बनाने का मकसद मेरा क्या था? क्यूरी बनाने का मकसद ये था कि मैं सर्चिंग कर सकूं। ये मैं टेबल को क्लोज करता हूँ। यहाँ ये क्यूरी है मेरी, क्यूरी को मैं डिजाइन व्यू में खोल, यहाँ पे मेरे पास आ गई क्यूरी। अब यहाँ पे मैंने क्या काम करना है? सबसे पहले यहाँ पे लास्ट पे मैंने जाना, लास्ट जो यहाँ पे आखिरी जो कॉलम है यहाँ पे जाना है। इसमें मैंने तमाम सेल्स जितने मैंने सर्च किए हैं ये सारे जिसको मैं सर्च में डालना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। इसका मैं नाम रखता हूँ पहले सर्च और कॉलम। जब मैं कॉलम के पीछे कोई लफ्ज लिखूंगा इसका मतलब ये होगा कि एक्सेस में मैं इस कॉलम का नाम जो है वो दे रहा हूँ सर्च। अब यहाँ पे मैं वन बाई वन, यहाँ पे सबसे पहले PEID है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PEID, आगे लिखूंगा %, इसको मैं कनकैटिनेट करूंगा। आगे दूसरा कॉलम QR_date, फिर कनकैटिनेट करूंगा, परचेज डेट हो गई, आगे कनकैटिनेट में इसको करूंगा supplier_name के साथ। दूसरा फील्ड मैंने दे दिया सप्लायर, तीसरा फील्ड सप्लायर नेम। आगे मैं कनकैटिनेट करूंगा टाइप, आगे कनकैटिनेट करूंगा मैं total_bill, आगे मैं कनकैटिनेट करूंगा डिस्काउंट, आगे कनकैटिनेट करूंगा INEL final_amount, आगे कनकैटिनेट करूंगा अमाउंट के बाद कनकैटिनेट होगा cash_date। तो आपने तमाम वो कॉलम्स यहाँ पे ऐड, मैंने सारे क्योंकि ऐड किए हुए थे इसलिए मैंने सबको दे दिया। आपने चाहते हैं आप जिस कॉलम के ऊपर चाहते हैं कि सर्च हो जाए वो सारे आपने यहाँ पे कनकैटिनेट कर देने और यहाँ पे आपने इसको क्या किया और यहाँ पे इसको मैं व्यू करता हूँ। देखें सर्च में मेरे पास ये सारे आ जाएंगे। पहले देखें बिल जो पहले आईडी आई 1, देखें यहाँ पे 1 जो है वो आईडी आई है, उसके बाद डेट आ गई है, फिर आगे सप्लायर का नाम आ गया, आगे कैश परचेज आ गई है, आगे ये जो 2410 बिल आ गया, इसी तरह ये सारा आ जाएगा। अब इसमें से हम सर्च करेंगे और वो तमाम को सर्च अब कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। ये हमारी क्यूरी तैयार हो चुकी है। अब ये जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे फिल्टर वाले जो बटन है उसके ऊपर मैं कोड लिखूंगा, क्योंकि इसी को प्रेस करेंगे। पहले मैं ये देख लूँ इसका नाम मैंने क्या रखा था, परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे इवेंट पे जाते हैं और ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, किया और यहाँ पे कोड हमारा किधर गया, ये आया, स्क्रीन पे ले आऊँ आपके पास, छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे कोड आ गया। अब इस सर्च बटन पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल मैंने मी डॉट, क्योंकि ये मेन फॉर्म के ऊपर है इसलिए मैं मी से इसको शुरू कर सकता हूँ। मी डॉट इसका नाम मैंने रखा था, देखिए फिर मैं भूल गया, ये जो हमारा कंटेनर है परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म, ये मैं खोलता हूँ मी
डॉट, शुरू वाला ही मुझे याद आ गया, परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म यहाँ पे आ गया। डॉट हम क्या करेंगे, फॉर्म, इसके अंदर जो फॉर्म है, देखिए मैंने कंटेनर का नाम दिया मी, इस फॉर्म के अंदर जो कंटेनर है जिसका नाम है परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म, इस कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है, डॉट फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, इसके अंदर जो भी फॉर्म है, डॉट फिल्टर, उस पे फिल्टर लगाओ। फिल्टर क्या लगाओ, इज इक्वल टू, इसका फिल्टर क्या होना चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा। अब इसका फिल्टर मैं दूंगा जो मैंने सर्च का एक बनाया था, लास्ट में तमाम को कनकेटिनेट किया था फील्ड्स को, और उसका नाम मैंने क्या रखा था, सर्च। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, उसको ब्रैकेट्स के अंदर मैं दे दूंगा, ब्रैकेट ना भी दे तब भी हो जाएगा, सर्च। वो सर्च क्या हो, लाइक किसके हो, लाइक के बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे, सिंगल कोटेशन, क्योंकि ये आगे हमारा और स्टार है, कुछ भी हमने सर्च करना है, सिंगल कोटेशन हमने इसलिए लगाई कि आगे हमारा जो भी सर्च होगा वो स्ट्रिंग हो। तो स्ट्रिंग क्या होगा, एंड एम्परसेंड मैं करता हूँ, एम्परसेंड में मैं हमारा था me.txt सर्च, ये सर्च होना चाहिए, और आखिर में फिर मैं कंकेटिनेट कर दूंगा यहाँ पे एक डबल कोटेशन, तो डबल कोटेशन के अंदर, सॉरी डबल कोटेशन दो होगी, इसके अंदर मैं स्टैरिक, उधर मैंने पहले स्टैरिक और सिंगल कोटेशन, इधर मैंने पहले जो है वो सिंगल कोटेशन और स्टैरिक दिया, यहाँ पे स्टैरिक और सिंगल कोटेशन, ये मैंने इसके साथ कंकेटिनेट कर दिया। बल्कि इसके साथ मैं एक और काम भी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिम का फंक्शन लगा देता हूँ, ताकि इसके लीडिंग और ट्रेलिंग जो स्पेसेस है, लीडिंग ट्रेल स्पेसेस जो है, शुरू में अगर कोई यूजर स्पेस दे देता है तो वो खत्म हो जाएगा, और आखिर में अगर कोई स्पेस दे देता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो ट्रिम का फंक्शन हमारे स्पेसिस को जो है वो रिमूव कर देगा, तो हमारा एग्जैक्ट जो स्ट्रिंग जो उसने लिखा है वो सर्च होगा। अब हमने ये फिल्टर बना लिया, अब हम इस फिल्टर को ऑन कर लेंगे। ऑन करने का क्या तरीका है, वही स्टेटमेंट मी डॉट परचेज बिल लिस्ट सब फॉर्म डॉट फिल्टर इज इक्वल टू ऑन, इसको सॉरी फिल्टर ऑन इज इक्वल टू ट्रू, इसको फिल्टर को ट्रू ऑन कर दो फिल्टर, और उसके बाद मेरे जो फॉर्म है उसको रिक्यूरी कर दो, जो सब फॉर्म है डॉट रिक्यूरी। तो जब ये रिक्यूरी होगा तो हमारा जो डाटा है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ, पहले इसको चला के देख लेते हैं, कंपाइल, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ मैं इसको रन किया। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखें सिर्फ क्रेडिट परचेज जो है वो मेरी यहाँ पे आ गई। इन पूरे उसके अंदर जितना भी आप सर्च करना चाहेंगे तो वो सर्च होगा। और इसको मैं, बल्कि इसमें हमने अभी कोड नहीं लिखा है, बल्कि ये पहले लिख लेते हैं ताकि आपको रन करके सारा दिखाऊं। यहाँ पे आपने क्लिक इवेंट पे मैंने जाना है, और कोड फिल्टर पे जाना है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने जो फिल्टर लगाया है उसको ऑफ कर देना, ताकि ये तमाम रिकॉर्ड मुझे रीसेट हो जाए, तमाम रिकॉर्ड मुझे नजर आना शुरू हो जाए। तो सिंपल इसमें मैं क्या लिखूंगा, फिल्टर को ऑफ कर दूंगा और फॉर्म को रिक्यूरी कर दूंगा। ये मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे ट्रूथ है इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, मेरा फिल्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, फिल्टर ऑन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फिल्टर मेरा ऑफ हो जाएगा और फॉर्म रिक्यूरी होगा, तो ये तमाम डाटा मेरा वापस आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 30/7/2023 की जो मेरी 23/7 में करता हूँ, तो मुझे 30/7 तो उसकी मुझे सेल नजर आ जानी चाहिए, तो मुझे ये नजर आ गई। वैसे यहाँ पे डेट के लिए एक और फिल्टर भी लगाया जा सकता है, मंथली फिल्टर, वो चले किसी टाइम, काफी लंबी क्लास हो चुकी है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको जो है वो ये कर दूंगा कि यहाँ पे आप मंथली फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मार्च की, जुलाई की, अगस्त की आप जो है वो सेल यहाँ पे परचेज बिल्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पर यहाँ पे आप 07 लिखेंगे तो तब भी ये आपको सर्च करके यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम बिल्स आपके वापस आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आप 4700 लिखते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए 4700 वाला बिल जो है वो आपको पास आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कोई और बिल, मतलब आप यहाँ पे चाहते हैं फर्स्ट किया 2410 वाला बिल, तो वो भी आपके पास यहाँ सर्च हो रहा है। अगर आप बिल नंबर के हवाले से सर्च करते हैं 3, तो वो आपका यहाँ पे, अब 3 जो है ये आप देखें यहाँ पे सब के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए वो 3 के लिए सब को उसने ये देखें 3 इन तमाम के अंदर 2023 जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप उस हवाले से थोड़ा सा आपको मुश्किलात होती हैं कि जी आप जो है वो अब 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए तमाम जो है वो ये सारा बिल नंबर आप अगर यहाँ पे देते हैं 00001 तो वो आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए अमूमन हम शुरू में जो बिल नंबर देते हैं वो 00001 देते हैं, तो वो हमारा सर्च
हो जाता है। जनाब क्लास तो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमने कोड यहाँ पे लिखना था, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। उसमें हम ये फॉर्म जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक बटन हम बनाएंगे, उस बटन पे क्लिक हो तो ये फॉर्म जो बिल नंबर 1 है ये हमारे मेन जो परचेज फॉर्म है उसके ऊपर खुल जाएगा। अगर 2 के सामने क्लिक होगा तो उधर खुल जाएगा, 3 के सामने क्लिक होगा ये 3 नंबर वाला बिल जो है वो उस फॉर्म के अंदर जो है वो खुल जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे सर्चिंग जो है वो अपनी कंप्लीट की और रीसेट जो है वो कंप्लीट किया। यहाँ पे हम एक दो बटन और भी बना सकते हैं कि यहीं पे हम नया जो कोई बिल एंटर करना चाहें उस बटन को दबाएं तो हमारा परचेज फॉर्म खुल जाए नई एंट्री के लिए, वो भी हम खोल सकते हैं। पुराना बिल अगर हम खोलना चाहें तो यहाँ से बटन से क्लिक होगा तो पुराना खुल जाएगा। बल्कि यहाँ पे एक बटन और बनाएंगे कि उस पर क्लिक हो तो ये जो फॉर्म है मेरा, जिस तरह अभी ये जो बिल बना हुआ है 30/7/2023 का, यहाँ पे 00 है सारा कुछ, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं क्लिक करूं तो ये बिल मैं डिलीट भी कर सकता। वो बटन दोनों दो बटन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तमाम काम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मुझे हमेशा दुआ में याद रखें, सेहत के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।